प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्य कहूँकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारि कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जरन के काजे श्री स्वामी हरदास जी महाराज की ही रस परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज, जिनको कि आप चरित्र सुन चुके हो और नहीं तो निधिवन रस यूट्यूब के माध्यम से श्री पीताम्बर दास जी महाराज को चरित्र आप सुन सको हो। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज के अनेक प्रतापी शिष्य भय हैं। उन्हीं शिष्यन में से एक स्वामी हरदास जी महाराज की अनन्य रस की उपासका एक शिष्या भई हैं, जिनको के नाम बनी ठनी जी हो। बनी ठनी जी को जीवन स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना के कार्यों समर्पित हो और वे स्वामी जी की रस रीति को भली प्रकार से समझ चुकी हैं। हमेशा सहचरी भाव में ही आप रहो करती हैं। सहचरी भाव को अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आप सखी को रूप धारण करके आप घूमो डोलो। सहचरी भाव को आवेश अर्थात अपने को हरिदासी जी की दासी ही माने करती हूँ और उनके जो पद प्राप्त हुए हैं, जो हमारे यहाँ गाए जाएं, उन पदन में से एक पद के भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी जी की रस उपासना यही समझवे की है
और या रस को नेत्र भर भर के यही निहारनो है। यहाँ जो समझ में आ गयो वही समझनो कहलावेगो। और यदि यहाँ नेत्र भर भर के या रस को वस्तु को निहार लियो वही निहारवो मानो जाएगो। ऐसो सभी आचार्यजन ने मुक्त कंठ ते कहो है। जो कछु समझ सो यहाँ समझ, ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, वहाँ कछु समझनहार, वहाँ नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमारी रस उपासना नित्य है और हम नित्य किशोर की ही उपासना करें हैं। नित्य सिद्धि ये लाडली, नित्य सिद्धि ये दास, ना तो नाहे निमित्त ते नित्य नित्य बिहारी दास। हमारी उपासना आवागमन ते परे की है, क्योंकि जामे मरे न बीच रे, रूसे नहीं कहूँ जाए, बिहारी दास भय लाड़ लो ता लाड़ली लड़ाए। हमारी उपासना सहचरी के ऊपर ही आधारित है। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला। तो ये जो रस उपासना है या कि रहस्य को समझ लेनो यही पड़ेगा। यदि आप यहाँ या कि रहस्य को नहीं समझ पाए तो स्वामी जी की शरण में आवे को आपको कोई लाभ नहीं मानो जाएगा। तो यहाँ जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। भगवत रसिक पियत या रस को और लगे रस खारी। जितने भी रसिक महानुभावन ने या रस रीति को समझो है उनने या रस रीति को अवलोकन इन्हीं नेत्रन पे और या ही नाम को रट के अर्थात श्री हरिदास नाम को हृदय में धारण करके ही या रस रीति को प्राप्त किया है। ऐसी ही भई है भैया ये बनी ठनी जी। बनी ये हमेशा बन ठन के रहती ही, जैसे बड़े ही चाव में बड़े ही भाव में बिहारीदास जी को एक पद है, इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अन दिन छिन छिन लहो श्याबास। फूली फूली टहल करोगे मन के मनन हुलास, अनन्य श्री हरिदास विपुल बल बल बिहारी ने दास। मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास, इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अन दिन छिन छिन लहूं श्याबास। तो ये बनी ठनी अर्थात बन ठन के आप रहो करती हैं। इनको यहाँ स्वामी महाराज की रस उपासना के रसिक अनन्य जन पद गामे हैं। पद है इनको, यह रस रंग हिंडोर सहचर सहचरी हरियल सुही सुहाग लहरिया। अब भैया यहाँ लहरिया कायतिक हैं, सुही कायतिक हैं, हरियल कायतिक हैं। ये सब रहस्य आपको यहाँ समझना है। आप ये तो भली प्रकार से समझ गए होंगे कि स्वामी जी के रस देश को जो हिंडोरा है वो सूरती रंग को हिंडोरा है। तो यह रस रंग हिंडोर, ये जो हिंडोरा है ये बनी ठनी जी वर्णन कर रही हैं कि ये सूरती के रंग को, सूरती रस को हिंडोरा है। और या हिंडोरे में ये दोनों कैसे झूल रहे हैं। सहचरी, सहचरी अर्थात ये सहचरी ने ये हिंडोरा अपने ही हृदय में डालो है। या को प्रमाण आपको श्री पीताम्बर दास जी महाराज के दोहा से प्राप्त होवेगो। पीताम्बर दास जी लिख रहे हैं कि हरिदासी के ही में पीब झूला में तीव, आपुन झूलत सहचरी देखो अचरज। ये जो हिंडोरा है, हिंडोरा को भाव आप ये मानो कि ये सूरती की सेज है।
बाई ते यहाँ सूरत सेज ते कहूँ हिंडोरा कहो है। तो कहूँ भैया अंगन की लपटन ते चंदन कहो है, एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना। तो यहाँ ये हिंडोरा जो डारो है, ये सहचरी ने अपने नेत्रन में डारो है, अपने हृदय में डारो है। चाहे आप याति ये कह दो कि नैन पुत्रीन ऊपर सुख सेज क्रीड़त दो, या हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो। अर्थात सूरत सुख की सेज को ही नाम यहाँ सूरत रस को हिंडोरा है। तो सहचरी ने अपने नेत्रन में, अपने हृदय में ये हिंडोरा डारो है, सेज सजाई है। हरियल, अब आपको ये समझना है कि हरियल यहाँ कायते कहे हैं। ये हरियल को भाव हमेशा हरे भरे रहनो, अर्थात प्रसन्न रहनो। ये रस उपासना प्रसन्न मन की ही है। यहाँ सहचरी भी एक रस प्रसन्न ही रही आवे है। इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अन दिन छिन छिन लहूं श्याबास। और ये प्रिया प्रीतम भी हमेशा मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास। तो हरियल को भाव यहाँ हरे भरे रहवे ते है, हरे भरे रहवे को भाव यहाँ प्रसन्नता ते है। सुही, सुही माने ये लाल। आपको ये समझना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि हिंडोरा को जो समय जगत में होवे है, वो भैया जब ये लता पत्ता सब हरी, भूमि हरी हरी, अर्थात भूमि हरी को भाव कहा है। ये भूमि हरी रहनो भूमि की प्रसन्नता को प्रतीक है। तो ये भूमि स्वरूप प्रिया जी हैं। हरियल हरी भरी, उमंग ते भरी भई, बिहारिन बिहारिन रंग सो आई, बिहारी उमग उरलाई। तो यहाँ हरियल स्वरूप हरी भरी, अत्यंत प्रसन्नता ते भरी, प्रीतम को सुख दैवे के काजे। सुही, सुही माने ये लाल है। लाल अर्थात ये हरियल भाव प्रिया जी को है और लाल सुही भाव लाल को है। ये लाल और प्रिया दोनों सुही, सुहाग, लहरिया, इनको कैसो ये अचल सुहाग है, अचल अनुराग है। और लहरिया को भाव यहाँ ये दोनों के अंग एक दूसरे के आंगन में कैसे समाहित हैं। जैसे कोई झूला में झूल के और महाराज एक पटका फेरे है, एक लहर लेवे है, ऐसे ये दोनों की दोनों। और ये सूरती रस के हिंडोरा में झूल के और ये लचका ले रहे हैं। लचका को भाव ये जो रस बिलस रहे हैं प्रिया प्रीतम, तो वास्तव में स्वामिनी की जो कटी है, वो जो गजगति चलते लंक लचके, तो ये जो लचका है बाई को नाम यहाँ लहरिया है। पहिरे बसन सुरंग दुल्हनी, दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं इन दोनों ने सुरंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। सुरंग अर्थात बिहार के वस्त्र, आंगन के वस्त्र। पहिरे बसन सुरंग दुल्हनी, सुरंग माने लाल रंग के, लाल माने ये प्रीतम, प्रीतम को
प्रिया जी ने अपने में समाहित कर रखो है। या को आप यों समझो कि श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी। तो यहाँ पहिरे बसन एक दूसरे ने, प्रिया ने लाल के, लाल ने प्रिया के। बसन माने वस्त्र। वस्त्र कैसे हैं? अतरोटा अतिलस लस लाही अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग। ललित लाल के रंग लाडली के बसन बिहारी। प्रिया जी के जो बसन है वो प्रीतम है, और प्रीतम के जो बसन है वो प्रिया है। तो पहिरे बसन सुरंग। सुरंग माने लाल रंग के। दुल्हनी, दुल्हनी माने प्रिया जी ने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, अर्थात लाल के आंगन में प्रिया जी समाहित हैं। कंचन नील, कंचन अर्थात स्वामिनी। कंचन प्रिया जी ने, नील निचोल गहरिया। स्वामिनी ने नीलांबर धारण कर रखो है, अर्थात लाल वस्त्र कहो या नीले वस्त्र कहो, कस के प्रीतम को अपनी बाहन में गहरिया, गहराई ते कस राख्यो है एक दूसरे ने। फिर आप कह रहे हैं दूल्हे घन दामिनी लपटाने। दूल्हे स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, घन स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, दामिनी स्वरूप श्री प्रिया जी लपटाने। आज ये कैसे लपटे हुए हैं? तन मन सज। तन में तन और मन में मन, अर्थात इनके तन और मन दोनों ही सूरती सुख के साज ते सजे भय हैं। पट पीत पहरिया, और पट माने फिर वही बात है, पट माने वही आभूषण बसन। प्रिया जी ने लाल रंग के और प्रीतम ने पीत रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। सहचरी रसिक देख छवि ढापति। ये बनी ठनी जी ने या पद की रचना करके अपने गुरुदेव को भेंट करी है। बहुत पद ऐसे हैं कि शिष्य अपने नामन को वहाँ में नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को ही या समर्पित कर दे हैं। तो ये पद श्री पीताम्बर दास जी की परम कृपा पात्र शिष्या बनी ठनी जी या सुख को निहार के गुरुदेव के चरणन में समर्पित कर रही है। सहचरी रसिक देख छवि ढापति। ढापति माने नेत्रन को बंद करके निहार रही हैं। पीताम्बर जुग रूप ठहरिया। ये दोनों जो जुगल हैं, इनको स्वरूप मेरे नेत्रन में ठहर गयो है। मेरे नेत्रन को अब और कछु अच्छो नहीं लगे है। और यही स्वरूप जो आज प्रिया जी ने प्रीतम के वस्त्र और प्रीतम ने प्रिया जी के आंगन के वस्त्र धारण कर रखे हैं, यही स्वरूप भावे है, और कोई स्वरूप भावे नहीं है। तो या पद में श्री पीताम्बर दास जी की शिष्या बनी ठनी जी अपने भावन को या प्रकार से निवेदित कर रही हैं। स्वामी हरदास जी की रसरीति की ये विशेषता है कि जिनने स्वामी जी की रसरीति समझ ली है, वे स्वामी जी की रसरीति के अनुकूल ही बोले हैं। उनकी जो पदन की रचना है वे उनके अनुकूल ही है। यदि उनके अनुकूल अर्थात स्वामी हरदास जी, बिहारीन दास जी, ललित किशोरी दास जी, भगवत रसिक दास जी महाराज की वाणी के अनुकूल रचना नहीं है, तो भैया हमारे यहाँ की रस परंपरा के रसिक महानुभाव जो रसरीति की गहराई को जाने हैं, वे उन पदन को
बंधन करे हैं, सेवन नहीं करे हैं। तो ये श्री पीताम्बर दास जी की शिष्या को पद आपके सामने निवेदित किया। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।